स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इज ₹1250 एंड द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर एक पैंट की जो मार्क प्राइस है यहाँ पर गिवन है। तो पहले इसको हम डायग्राम वे में करते हैं, फिर उसको हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम वे में कैसे इसको करना है, देखो सबसे पहले कोई चीज़ क्या होती है, खरीदते हैं हम उसे। सबसे पहले क्या होती है, कोई चीज़ हम खरीदते हैं। मान लो आपके पास कोई दुकान है, तो पहले आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो, फिर उसके बाद उसको हम बेचते हैं। तो पहले आपको कहीं से खरीद के लाया होगा ना वो चीज़, तो पहले आपने वो चीज़ खरीदा, फिर उस पैंट को, मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है पैंट, यहाँ पर गिवन है। तो पहले उस पैंट को आपने खरीदा, फिर आपका एक दुकान है, उस पर जाके उसका एक मार्क प्राइस उसको सेट कर रहे हो, फिर आप कस्टमर को उसको सेट कर रहे हो। तो यही चलता है। पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, फिर क्या करते हैं उस चीज़ को हम अपने दुकान में लाते हैं, फिर क्या करते हैं उसका एक मार्क प्राइस हम सेट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो मार्क प्राइस जो सेट करते हैं मतलब जो शॉपकीपर, वो क्या होता है, जितने रुपए में उसने ख़रीदा होता है वो पैंट, उसका अधिक ही सेट करता है। हमेशा मार्क प्राइस जो होगा वो बड़ा होगा सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। क्योंकि मान लो कोई चीज़ आप मान लो 10 रुपये में ख़रीद के लाते हो, तो आप अपना प्रॉफिट रखोगे ना, आपने दुकान खोली है उसका प्रॉफिट आप रखोगे, मतलब उस चीज़ का आप प्रॉफिट रखोगे। तो जब मान लो आप कोई सामान मतलब 10 रुपये में ख़रीद के आप ला रहे हो, ठीक है, उसका मार्क प्राइस आप बढ़ा के ही सेट करोगे। मतलब जो 10 रुपये जो प्राइस है उस चीज़ का, सीपी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो उसको हम सेट करेंगे 12 रुपये। आप अपना जितना प्रॉफिट रखना चाहते हो 12 रुपये रखोगे, 13 रुपये। कहने का मतलब ये है जो मार्क प्राइस आप जो सेट कर रहे हो उस पैंट का, वो कॉस्ट प्राइस जो है उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को खरीदा गया, पहले पैंट को खरीदा गया है। यहाँ पर एक शॉपकीपर क्या करता है, एक मार्क प्राइस सेट करता है एक पैंट का, कितना रुपये, या क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इज ₹1250। ठीक है, तो पहले वो क्या करता है, खरीद के लाता है पैंट, फिर क्या करता है उसका मार्क प्राइस सेट करता है। तो हमें उसका मार्क प्राइस पता है कितना है, क्वेश्चन में गिवन 1250 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मार्क प्राइस सेट कर लिया। तो यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वो खरीद के लाया, बट आप यहाँ पर समझो कि मार्क प्राइस यहाँ पे गिवन है, मतलब कहीं से तो खरीद के लाया ही होगा। अपने घर में थोड़ा ना पैंट बना रहा होगा, कहीं से तो खरीद के लाया होगा, खरीद के लाया, फिर अभी वो बेच रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ से खरीद के लाया, उसका एक कॉस्ट प्राइस सेट होगा, वो जहाँ से खरीद के लाया, फिर उसके बाद वो मार्क प्राइस उसका सेट किया 1250। तो 1250 यहाँ पर उसका मार्क प्राइस है। अब क्या करता है, अब इतना मार्क प्राइस सेट करने के बाद शॉपकीपर क्या करता है, अलाउ करता है डिस्काउंट 8% का। अब देखो जितने में वो अपना प्रॉफिट के अंदर ही, मतलब वो डिस्काउंट मतलब उसमें अलाउ करता है। मान लो इस चीज़ को ऐसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो वो पैंट आप 10 रुपये में खरीद के लाए, 10 रुपये नहीं है तो कीमत यहाँ बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो 500 रुपीज़ में आपने उस पैंट को खरीद के लाया। समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो अच्छी तरह, उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे। मान लो उस पैंट की कीमत आपको पता है 500 रुपये में आपने खरीद के लाया। ठीक है, तो 500 रुपये हो गया उसका सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान के चलते हैं, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, मैं अलग से एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ मान लेते हैं सीपी है कितना, 500 रुपये। अब उस पैंट को 500 रुपीज़ जो आपने पैंट जो खरीदा, अब उसको ला के आप अपनी दुकान में उसका मार्क प्राइस सेट कर रहे हो। तो मान लो आप अपना प्रॉफिट रखना चाहते हो 100 रुपया, मान लो 100 रुपये अपना प्रॉफिट रखना चाहते हो, तो उस पैंट की कीमत आप कितनी सेट करोगे, 500 रुपये उसका सीपी था, और मार्क प्राइस आप 100 रुपये प्रॉफिट रख के उसको 600 रुपये में बेचना चाहते हो। तो 500 + 100, जिसका मतलब आपने मार्क प्राइस कितना सेट किया, 600 रुपये। तो आपने मार्क प्राइस सेट किया 600 रुपये। ओके, अच्छा 600 रुपये में जो आप अब उस चीज़ को आप चाहते हो 600 रुपये में बेचो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया प्रॉफिट। बट मान लो आप कोई जान पहचान का या फिर रेगुलर कस्टमर आपकी दुकान में आ गया, तो आप उसको डिस्काउंट कुछ दे रहे हो कि हाँ आप भाई हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो मान लो 600 रुपये यहाँ पर आपका क्या आपने रखा था उसका मार्क प्राइस, आपको पता है कि मैं 100 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट मतलब अर्निंग करूँगा। तो आपने उस कस्टमर को, जो आपका रेगुलर कस्टमर था, उसको आपने डिस्काउंट दे दिया। मान लो उसको आपने 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पकड़ के चलो 30 रुपये आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर डिस्काउंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू होता है और एक होता है परसेंटेज वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिस्काउंट का रियल वैल्यू ही दे रहा हूँ। मान लो 30 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो मान लो तब इसका मतलब आपने वो शर्ट कितने में बेची, मतलब जो आप जो भी चीज़ लाते हो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। कुछ भी चीज़ लाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, 600 रुपीज़ आपने मार्क प्राइस सेट किया, 30 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया, तो आपने वो चीज़ कितने रुपये में सेल की, उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उस चीज़ का सेलिंग प्राइस, तो हम क्या कर देंगे 600 में माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया आपने। तो उसमें 600 रुपये आप जो मार्क प्राइस सेट किया हो,
अब तो आप 600 रुपये में सेल नहीं करोगे उसको, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, क्योंकि आपने उसको 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर 570 रुपीज़ हो गया आपने उसका, मतलब उस चीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब आपने 570 रुपीज़ में उस चीज़ को बेचा, तभी भी आप प्रॉफिट में ही हो। देखो पहले आप ऐसे समझो कि अगर आप उस कस्टमर को, अगर आपका जान पहचान का कस्टमर नहीं होता, आप उसको 600 में सेल करते, तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करते, 100 रुपये। बट अब आपका वो रेगुलर कस्टमर, आप मतलब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो आपको यहाँ पर तभी भी प्रॉफिट ही हुआ। कितना रुपये प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट कैसे हम कंपेयर करेंगे, आप देखो कितने में खरीदे थे, 500 रुपये में खरीदे थे, अब आप बेच कितने रहे हो, 570 में बेच रहे हो, तभी भी आपका 70 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप पहले 100 रुपीज़ प्रॉफिट मतलब अर्न कर रहे थे और 30 रुपये डिस्काउंट दे, उसमें 30 रुपये उसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 70 रुपीज़ ही होगा। पहले 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, उसमें 30 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया, तभी भी आप प्रॉफिट में ही हो, 70 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही मतलब ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है ऐसे काम करता है। तो हाँ, अब आते हैं हमारे सवाल में। यहाँ पर सवाल में क्या गिवन है, हमें सवाल में ये गिवन है कि यहाँ पर जो पैंट की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 1250 है। शॉपकीपर कितना रुपये अलाउ करता है, डिस्काउंट 8%। अब हमारे सवाल में यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू। आप सोचोगे सर ने मतलब आप सोचोगे कि सर ने हमें डिस्काउंट का तो परसेंटेज वैल्यू कुछ बताया नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको डिस्काउंट का रियल वैल्यू बताया। बट कोई बात नहीं, अगर आपका परसेंटेज में गिवन है डिस्काउंट, तब उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो कि 500 रुपये का वो क्या था, जो स्टार्टिंग में जो आप सामान लाए थे 500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, आपने मान लो उसको 10% डिस्काउंट आपने दिया, तो 10% डिस्काउंट मतलब कितना, 10% तो परसेंटेज वैल्यू है ना। उसको रियल वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे, 500 का 10% निकालेंगे, कैसे ना, 10% ऑफ 500, तो 10% ऑफ 500 ऐसे निकलेगा 10/100 इंटू 500, ये हो गया आपका कैंसिल 0 तो मतलब 50 रुपये। तो ये आपका रियल वैल्यू निकल गया। तो रियल वैल्यू जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज की वैल्यू जो मतलब 10% या फिर जितना भी परसेंटेज क्वेश्चन में क्यों ना गिवन हो, उसको आप क्या कर दोगे, उसका वैल्यू निकाल दोगे। ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 6-7 में पढ़ी होंगी, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज नंबर, मतलब परसेंटेज का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पे गिवन है 8% यहाँ पे गिवन है। तो अब देखो इस सवाल को हम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब हम सवाल को बनाते हैं। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो स्टेटमेंट के साथ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इक्वल टू, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। देखो पूरा हमको डिटेल में आपको लिख के इससे स्टेटमेंट एग्जाम में आप लिखोगे, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, द मार्क प्राइस, ऐसे लिखोगे द मार्क प्राइस, या फिर शॉर्टकट में आप MP भी लिख सकते हो, MP फॉर मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ ए पैंट इक्वल टू, यहाँ रुपीज़ का सिंबल रहेगा 1250, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है शॉपकीपर अलाउ, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 8% ऑन इट, ठीक है। तो डिस्काउंट का तो परसेंटेज वैल्यू गिवन है, अब परसेंटेज वैल्यू कोई समझेगा नहीं, आपको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपके कस्टमर दुकान पे आते हैं, आप उसको परसेंटेज वैल्यू पे इतना % डिस्काउंट है, तो वो तो परसेंटेज में क्या समझेगा, उसको आप बोलो कि भाई कितना पैसा, वो पैसा की भाषा, पैसों की भाषा समझेगा, रियल वैल्यू की भाषा समझेगा वो, कि भाई कितना डिस्काउंट दे रहे हो, इतना मुझे परसेंटेज नहीं समझना है, बता कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 20 रुपया 30 रुपया। हम कस्टमर को हमेशा रियल वैल्यू ही बोलेंगे कि इतना रुपया डिस्काउंट है, 10 रुपया आपको मिलेगा छूट, या फिर इतना रुपया। तो परसेंटेज को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम आपका है। देखो डिस्काउंट 8% ऑन इट, शॉपकीपर अलाउ 8% डिस्काउंट ऑन इट, तो 8% पहले निकाल लेते हैं। 8% किसका निकालेंगे, 8% ऑफ MP, मतलब जो मार्क प्राइस का निकालेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो डिस्काउंट होता है बच्चों मार्क प्राइस पे ही देता है कस्टमर, मतलब जो शॉपकीपर हमेशा जो डिस्काउंट देगा ना आपको मार्क प्राइस पे ही देगा, कभी वो जितने रुपये में ख़रीदा है उस पर डिस्काउंट नहीं देगा। अगर जितने रुपये में ख़रीदा है उस पर अगर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो उसका तो लॉस हो जाएगा। मान लो हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्पल हम समझे थे, 500 रुपये में उस चीज़ को उसने लाया, मान लो अगर उसने CP पे ही डिस्काउंट दिया होता, मतलब जितने रुपये में ख़रीदा है उस पर ही डिस्काउंट दे देता, तो उसका तो लॉस हो जाता, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, इसको नोट कर लो आप कि हमेशा जो डिस्काउंट जो होता है ना, कोई भी शॉपकीपर डिस्काउंट हमेशा वो मार्क प्राइस पे ही देता है, क्योंकि मार्क प्राइस जो होता है ना उसका खुद का सेट किया होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि मार्क प्राइस कितना रखना है, ठीक है। तो हमेशा शॉपकीपर आपको डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही देगा। मार्क प्राइस जो डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये चीज़ें आप नोट करके कॉपी में लिख लो। तो यहाँ पर 8% ऑफ MP यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 8/100 इंटू MP, मार्क प्राइस कितना है 1250। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 0 कैंसिल, यहाँ पर आप काटो, ये कितना हो जाएगा 6, फिर 2 CF, ये कितना हो जाएगा। आप इसके यहाँ पर आंसरिंग पॉइंट में आएगा
तो अब इसको इस पॉइंट को करना है तो इस तरह आप उसको जीरो को कैंसिल मत करो, अब ऐसे कर दो, नहीं तो सिंपल सी बात है, अब ऐसे कर दो, इसको ऐसे मत लिखो, अब ऐसे कर दो। 8% यहाँ पर गिवन है, तो 8% मतलब 8/100 इंटू 1250, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और देखते हैं कटता है कि नहीं, एक मिनट। ये 2 से इसको हम 5 से अगर करें तो ये 5 2 से ये कट जाएगा, आई थिंक ये कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 25, हाँ ये कट जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, तो 25 × 4 यहाँ पर आपका हो गया 100, इसका मतलब 100 रुपीज़ उसने क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो हमें एक सवाल में क्या पूछा है, डिस्काउंट निकालो, तो डिस्काउंट हमने निकाल लिया 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगा दो। सवाल में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। तो डिस्काउंट मैंने निकाल दिया, अब यहाँ पर है सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला ही है, उसको पुट कर दो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है एक यहाँ पर लिखा भी है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, आपको बुक में देखो लिखा भी है ये फार्मूला। ये फार्मूला मैंने आपको वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन की वीडियो में सारे फार्मूला मैंने बताए हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं देखें जाकर प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सॉरी सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस में कितने में सेल करेगा, वो मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट दिया होगा, मार्क प्राइस जो उसने सेट किया था, ठीक है, और डिस्काउंट आपको जितना वो दे रहा है उसमें से माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो ये भी समझो कि फॉर्मूला कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाई हैं, ठीक है। तो जो बच्चे वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें जाकर देख लो। देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना हुआ हमारा, कितना था हमारा 1250 में माइनस कर देंगे डिस्काउंट, कितना है 100 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये माइनस करने से आपका हो जाएगा 1150 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ हमारा निकल चुका है सेलिंग प्राइस। तो बस ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं, बस इतना लिखना है, मार्क प्राइस इतना हो गया, बस खत्म। उस पर लास्ट में देयरफॉर करते हुए आप लिख दो डिस्काउंट इज दिस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट इज दिस। उस लास्ट स्टेटमेंट आप खुद लिख भी सकते हो, ओके। तो यहाँ में जो 2 सवाल हमें पूछे गए थे, डिस्काउंट कितना निकालो, वो हमने निकाला, ये रहा आंसर इसका 100 रुपीज़। और फिर सेलिंग प्राइस पूछा था, सेलिंग प्राइस ये रहा हमारा कितना 1150, ओके। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो गया, वर्कशीट 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।